हेलो गाइस। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉग इन स्टडी पर। तो चलिए फटाफट से आ जाइए, जो भी नहीं आए जल्दी से आ जाइए एक बार, फिर देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए आते ही सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है ना। कल की तरह देखो बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। एक बार देखो कल क्या पढ़ा है वो भी देख लेंगे थोड़ा सा। और बाकी तो देखो सवर संधि है अपनी, सवर संधि है। उसके अपन ने दो आपके तीन भेद पांच भेद होते हैं, जिसमें आपकी यण, अयादि, वर्दी, दीर्घ और गुण संधि होती है उसके, ठीक है ना। पांच भेद होते हैं, जिनमें से तीन आपको करवा दिए गए हैं ना। बिल्कुल तीन भेद आपको है वो करवा दिए गए हैं, जिसमें आपके गुण जो स्वर संधि वो हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई और वर्दी स्वर संधि हो गई। अब आज देखो, आज अपन बात करेंगे यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है ना। क्योंकि देखो संधि है वैसे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है ना, लेकिन अपन को इसको जल्दी, जैसे आज की क्लास में तो देखो स्वर संधि ही पढ़ेंगे, है ना। इसके जो आपके जो यण और अयादि बच गए ना, उसको देख लेंगे आज, और है ना। फिर समय के अकॉर्डिंग देख लेंगे और कितना क्या समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए देखो कल क्या देख लिया था अपन ने, वो एक बार थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे देखो आगे देखेंगे, है ना। देखो संधि कल आपको बताया गया था कि जो संधि है आपकी वो क्या होती है। संधि है उसके बारे में आपको एक बार देखो ब्रश ले लेते हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है, अब ठीक है ना। संधि संधि क्या होती है हमेशा ध्यान रखना, डेफिनेशन भी कई बार आ जाती है कि दो वर्णों के मेल को से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संधि, ठीक है। और संधि के जो मैंने आपको बता दिए थे कल, सभी ने बुक में अगर देखा होगा तो वही एग्जाम्पल मिले होंगे सभी को, जो मैं बता रहा था ना, विद्यालय, पुस्तकालय वाला और जगदीश वाला, नमस्ते वाला। अगर सभी ने देखा होगा तो वही मिले होंगे ना। अगर नहीं है किसी के पास बुक्स, तो आज देखो मैं आपको बता दूँ, आज अपनी जब क्लास खत्म होगी उसके बाद में देखो मैं आपके सवर संधि है ना, देखो यहाँ में इसके अंदर है ना एग्जाम्पल थोड़े कम लिए हुए ना, कि जिससे कि अपना जल्दी से हो जाए। क्योंकि एग्जाम्पल्स अगर 20 करवाओ, 10 करवाओ, बस समझ में आना चाहिए। समझने के लिए 5 एग्जाम्पल ही काफ़ी होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आज देखो अपनी जैसे ही क्लास खत्म होगी तो ये वाली पीडीएफ तो देखो आपको ये भी भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सवर संधि के जो पांचों भेद है उनके आपको कम से कम 20 30 40 40 एग्जाम्पल मिल जाएंगे वहाँ पे ना। सभी के गुण के, वर्दी के 40 40 एग्जाम्पल आपको तकरीबन मिल जाएंगे, ठीक है ना। 40 50 जितने भी है मैं आपको सारे भेज दूंगा। तो एक बार आप प्रैक्टिस करना खुद से, है ना। खुद से प्रैक्टिस करना कि उनमें क्या हो रहा है क्या नहीं, बस इतना अगर आप कर लिए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले संधि को, ठीक है। और देखो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी में से क्वेश्चन आए या नहीं आए। देखो वहाँ पे अपने कितने सारे बताए थे ना एक दिन मैंने, 30 से 35 टॉपिक है। उनमें से अगर किसी में से क्वेश्चन आए या नहीं आए ये तो श्योर है, ठीक है ना। बस सभी में से तो आते नहीं, एक आध क्वेश्चन टॉपिक है वो रह जाते हैं। लेकिन जो आपका संधि और समास है, संधि और समास है, लिख के चले जाना, लिख के चले जाना। 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं दोनों में से, चाहे वो कैसे भी आए हैं ना, घुमा फिरा के, ठीक है ना। तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इनके बारे में अपन ने कल है वो चर्चा कर ली थी। संधि के प्रकार पढ़ लिए थे कि संधि 3 प्रकार होते हैं, कौन सी, सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सवर संधि के सवर के बाद सवर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन सवर संधि कहलाती है। और सवर संधि के भी पार्ट अपन ने पढ़ लिए थे। ये देखो यहाँ ये रहा कि सवर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, जिसमें दीर्घ, गुण, वर्दी, यण और अयादि। तो देखो दीर्घ पढ़ ली थी, दीर्घ में क्या था, आ, ई और उ, बस ये तीन का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। दीर्घ में क्या था, इन तीन का ही कॉन्सेप्ट था कि आ, देखो एक बार खुद से पढ़ना, नहीं तो जिसने अगर कोई फर्स्ट टाइम तो क्या पढ़ रहा है, क्योंकि सबने 12th करके आई है ना, सब 12th करके आए हैं, चलो ठीक है, उनको इतना बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तीन ध्यान रखना, ए और ए मिलके आ बनेगा, आ और प्लस ए भी मिलके मतलब दीर्घ में दीर्घ हो जाएंगे, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और ज़्यादा इसमें नहीं है ना। और फिर गुण में भी आपने पढ़ लिया था ए ओ और अरवाड़ा, है ना। और वर्दी में भी हो गए थे, ठीक है ना। वर्दी में तीसरे और जो आपका दूसरा अक्षर है उसके ऊपर जो है ना मात्रा आएगी, है ना। उतना वो ध्यान रखने के लिए मैंने बोला था। अब बच रही है देखो आपकी, ये हो गई थी कल, ये भी हो गई थी, ये तीन हो गई थी, ये दो बच रही हैं जिनको आज देखेंगे, है ना। यण और अयादि को आज देखेंगे। तो चलिए, दीर्घ संधि हो गई थी, जिसमें देखो जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे वो देख लेना थोड़ा सा, और बता रहा हूँ कि देखो क्या कॉन्सेप्ट है उसमें। मतलब दीर्घ होगा या तो ए और ए हो, या ए और आ हो, या आ कुछ भी हो ना। देखो यहाँ पे ए और आ मिलके आ हो जाएगा, इसका उल्टा सेम वही, दोनों अगर आ हो तो भी आ ही बनेगा। ये इसके नीचे एग्जाम्पल थे जो शिक्षार्थी, विद्यार्थी वगैरह जो भी है ना वो सारे। एक बार देखो रूल्स है वो बता रहा हूँ मैं, है ना। तो वो पहले वाला ए और आ का था, और ये वाला ई का है ना। उसमें तीन चीज़ बताई थी मैंने अभी। ए वाला ऊपर हो गया, ये ई वाला है, इसी में भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा, छोटी ई मिलके बड़ी हो जाएगी,
छोटी बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी बड़ी है ना, वही जो अपने मैथमेटिक्स में चलता है ना, प्लस और माइनस को गुणा कर लो तो भी माइनस आने वाला है, माइनस प्लस को गुणा कर लो माइनस आने वाला है ना। तो वही है भाई, दो ई छोटी छोटी ई हो वो बड़ी हो जाएगी, एक छोटी एक बड़ी हो तो वो बड़ी हो जाएगी, एक बड़ी और छोटी हो तो वो भी हो जाएगी, दोनों बड़ी हो तो दोनों भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे ये वाला देख लो। ठीक है ना ये, लेकिन इसमें इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या रहेगी आपके, इसमें आपके ध्यान रखने वाली चीज़ है वो क्या रहेगी, देखो देखो कमेंट्स किसी के भी नहीं देख रहा मैं, है ना, कल भी बातें कर रहे थे आज इसलिए मैं नहीं देख रहा ना। फिर देखिए हरीश, हरीश में देखो क्या होगा, देखो बड़ी हो रही है तो हरीश है, जब शब्द रहेगा, जब विच्छेद के बाद में जो एक की मात्रा है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, शब्द में बड़ी रहेगी, विच्छेद के बाद में छोटी हो जाएगी। जैसे हरीश है तो हरी में हरिधन ईस हो जाएगा, और ईस और इंद्र वाला कल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। बस यहाँ पे शब्द के अंदर मात्रा छोटी बड़ी रहेगी और विच्छेद के अंदर छोटी रहेगी, ठीक है, तभी तो वो छोटी बड़ी मिलके तो बड़ी होगी ना। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या है, कि छोटी छोटी ई और छोटी ई मिलके तो बड़ी ई होती है ना, या बड़ी ई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटी और यहाँ पे बड़ी ई, तो मिलके यहाँ बड़ी हो गई। ठीक है ना, रविंदर गिरी सभी में ऐसा ही है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने कम कम एग्जाम्पल ही बता रखे हैं आपको ना, 5 से 7 एग्जाम्पल ही है, लेकिन आज क्लास खत्म होते ही वो PDF में डाल दूँगा। ऐसा ही आपका जो ऊ वाला कॉन्सेप्ट है उसमें होगा। ठीक है ना, ऐसा ही देखो उसी में ऊ और ऊ मिलके ऊ बन गया, ऊ और मिलके ऊ बन गया। ठीक है ना, ये सारे वही कॉन्सेप्ट है जो कल आपको मैंने बताए थे। और ये आ गई अपनी गुण संधि। अब देखो गुण में क्या होगा, उसके भी 3 कॉन्सेप्ट है तो उसके भी इसके भी 3 ही कॉन्सेप्ट है। वो क्या हो रहेगा कि उसमें भी देखो ए आ ई ऊ का काम था, इसी में भी उनका ही काम है कि ए आ के बाद में क्या आएगा, एक बार तो आपका ई आएगा, ए और आ के बाद में ई आ जाए तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा उसमें तो। ठीक है, और ए आ के बाद में ऊ आ जाए तो इसमें ओ बन जाएगा, अगर री आ जाए तो अर बन जाता है। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं इसमें। और इसमें खास बात देखो क्या है कि जो एक की मात्रा, अब इसमें देख लेना, जो एक की मात्रा है वो दूसरे तथा तीसरे अक्षर पर आ जाती है। अगर एक की मात्रा देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे ये वाली लाइन क्या करना चाह रही है, वो यहाँ पे देख लो कि दूसरे और तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो वहाँ पे गुण संधि होती है। एक का नियम कैसे, देखो यहाँ पे सुरेंद्र है, दूसरे पर एक की मात्रा आ रही है, महेंद्र में भी दूसरे पर आ रही है, नरेश सुरेंद्र इसमें भी आ रही है, लेकिन कमलेश में तीसरे पे आ रही है। ठीक है ना, तो इसमें ये वाले कॉन्सेप्ट है जो आपको कल बता दिए थे, है ना। ये वो ए वाला नियम, ये ओ वाला नियम, ठीक है, और ये अर वाला। वर्दी संधि कल हो गई थी अपनी, वर्दी में ध्यान रखना 2 ही है, वर्दी में 2 ही है ना, वर्दी में 2 कौन से, कि ए आ के बाद में क्या आ जाएगा, ए और ए आता है तो ए रहता है, और ओ आ जाए तो ओ रहता है। ठीक है ना, यदि एक मात्रा से 2 मात्राएं हो जाए तो वर्दी संधि होगी। ठीक है ना, 1 से 2 हो जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, वर्दी संधि। ये इसकी ट्रिक है। कोई कहता है ना सर शॉर्ट बताइए, शॉर्ट में बताइए, तो ये वाली इसकी शॉर्ट में है। ए वाली मात्रा का नियम देख लो क्या है, ए वाली मात्रा का नियम देखो क्या है, सदैव सदा धन एव। देखो डबल मात्रा आ रही है ना, डबल मात्रा किस में आएगी, ध्यान रखना, गुण संधि में। ठीक है ना, किस में आएगी डबल, सॉरी वर्दी संधि में है ना, गुण में नहीं वर्दी में है ना, वर्दी हो रही है तो वर्दी में डबल मात्रा आती है। तो आपकी देखो सदैव तथेव एक एक मतक्के, तो सदाधन एव सदैव हो जाएगा, तथेव तथा धन एव एक एक धन एक हो जाएगा। इसी प्रकार देखो मतक्के, मत धन एक के मतक्के, रमेश्वरे रमाधन ऐश्वर्य, और महेश्वर्य का महाधन ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य है ना। फिर ये तो कौन सी हो गई, ओ वाली। अब आएगी, वो तो ए वाली थी और ये आ गई ओ वाली। ओ वाली का मात्रा का नियम देखो वनौषधि है, वनौषधि का वन धन औषध हो जाएगा। और ये देखो आगे आपको यहाँ पे डिटेल में भी बता रहा है किस में ओ निकल रहा है, किस में ए निकल रहा है। ठीक है ना, सारी चीज़ें देख लेना यहाँ पे, है ना। परोसदी परोसदे, महोजसी महोजस्वी है ना, महाधन ओजस्वी। ये यहाँ तक तो अपना कल हो गया था। ठीक है, अब बात करेंगे देखो यण संधि की। यण संधि देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है ना। और अभी मैंने आपको जब LDC वाला हाई कोर्ट वाला पेपर करवाया था उसमें भी देखो 3 जितने भी संधि के क्वेश्चन था वो इसी के थे। तो इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसका सूत्र तो क्या होता है, इक्को यणची है ना, इक्को यणची इसका सूत्र होता है यण संधि का।
संस्कृत में भी और हिंदी में भी, दोनों में देखो सेम ही होता है। वो वाला देखो अभी बताऊंगा मैं ना। और इसमें ध्यान रखना क्या होता है, इसमें जो आपका ये र व ल है ना, उससे पहले आधा अक्षर आएगा। ये कौन सा, ये देखो कैसे, ऐसे ये व र ल, इनसे पहले आएंगे आधे अक्षर। तो आपको समझ आना है वहाँ पे क्या है, यण संधि है। और अक्षर कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, देख लो, जैसे वये नवे, वये का मतलब, ठीक है, वे और नवे, नवे किस में आएगा, अन्वेक्षण में आ जाएगा। वे किस में आ जाएगा, व्यायाम में आ जाएगा। तो ऐसे आएंगे ना। अब इसके नियम पढ़ लो क्या है। अब इसका नियम देख लो क्या है। देखो नियम क्या कह रहा है, यदि ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर कर्म से देखो क्या हो जाएगा, कि ये वर्ण का नियम, ये वर्ण का क्या कहता है कि ई प्लस ए ये हो जाता है, ई प्लस आ या हो जाता है, ई प्लस यू जो आपका यू है वो ऊ है वो यूँ हो जाएगा ना। और वह का, चलो इसमें एक बार नीचे और देखो, देखो आप इसको रहने दो, जो मैं बताता हूँ ना आप वो करो ना। इसका जो सूत्र होता है ना, इको यणची, ई ऊ और आपका री और लराय, ठीक है ना। ये जो आ जाए ना, तो इनको किन में कन्वर्ट करना है। तो इक का तो हो जाएगा आपका ये, उ का हो जाएगा वह, और री का हो जाएगा र, और ल का हो जाएगा ल, ठीक है ना। तो देखिए जो आपका र है ना, ये संस्कृत व्याकरण में स्वर माना जाता है, परंतु हिंदी में ल को वर्ण नहीं माना जाता है ना, तो ये आपका यहाँ पे कम आएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो नियम है वो क्या कहता है, एक बार इसका नियम देखो क्या कहेगा, कि यदि किसी शब्द में किसी आद्य अक्षर के बाद ये र व ल लिखा मिल जाए, आद्य अक्षर के बाद में ये व र ल ये जो लिखा मिल जाए ना, तो उस अंश का विच्छेद करना हो तो क्या करना है। देखो सर्वप्रथम जिस आद्य अक्षर के बाद ये र व लिखा हुआ है उस आद्य अक्षर को पूरा लिखेंगे। पहले ध्यान रखना, जो आधा अक्षर है उसको पूरा लिखेंगे, नियम बता रहा हूँ वो देख लो ना। फिर ये र व जो आपका वर्ण है ना, ये र व वर्ण के आधार पर क्या करना है आपको, उपस्थिति के अनुसार ई उ री की मात्रा लगा देनी। देखो यहाँ पे एक ई की नहीं दोनों ई की बात हो रही है ना, और यहाँ पे एक उ की नहीं दोनों उ की बात हो रही है ना, तो इन ये र व के अनुसार ही ये मात्राएं लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, फिर ये र व को छोड़कर, इनको छोड़कर है ना, ये र व को छोड़कर, क्योंकि इसकी तो क्या लगेगी, मात्राएं लगेगी, कि अगर ये आ गया तो ई की मात्रा लग जाएगी, वह आ गया तो उ की मात्रा लग जाएगी, रा आ गया तो री की मात्रा लग जाएगी, ठीक है ना। फिर इनको छोड़कर आगे जो है ना, आगे जो बच गया उसको धन चिन्ह के आगे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से, देखो एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ना। देखो ये है वैसे भी ये वर्ण के उदाहरण, कि जैसे अत्यधिक लिखा हुआ है, तो सर अत्यधिक लिखा हुआ है तो पहले अपन को क्या कहा गया था, कि जो आधा है उसको पूरा लिखेंगे। तो सर हमने यहाँ पे आधा को मान लिया ये अ है और ये त है, तो इसको लिख दिया पूरा, तो ये हो गया अत्य। लेकिन उसके बाद में क्या है, ये है, तो सर अगर ये की मात्रा आ गई तो अपन को किसकी, ई की मात्रा लगानी है। तो लो जी सर, एक के लग गई ई की मात्रा, तो ये बन गया अति। पता चल गया अति कहाँ से आया, ये बन गया अति। फिर सर आगे जो बच गया, आगे जो बच गया किसके अलावा ये र व ल को छोड़कर, तो ये तो हो गया मात्रा में कन्वर्ट हो गया। फिर जो शेष शब्द बचा, तो देखो दिख तो होता नहीं, अति धन, इसमें से ए निकल जाएगा बाहर, तो अति धन अधिक, तो ई प्लस ए बन के क्या बन गया ये। अब यहाँ पे देखो कैसे बना, ये कैसे बना, ई और ए मिलके ये बन गया आपका, है ना। तो ये हो गया अत्यधिक, अति धन अधिक। इसी प्रकार देखो यहाँ पे अत्याचार, अत्याचार है, अत्याचार का क्या हो जाएगा, उसी प्रकार अति धन आचार, ठीक है ना, अति धन आचार, क्योंकि आधा था उसको पूरा लिखा, ये आ रहा है तो ये के अनुसार ई की मात्रा लग गई। समझ में आ रहा नहीं, यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए प्रत्युपकार, प्रत्यु का प्रतिधन उपकार हो जाएगा। बस आपको तो आधा अक्षर जहाँ दिख जाए ना, बस वहीं से ही समझ आना कि इसमें क्या है, यण संधि है। न्यून का नी धन ऊन हो जाएगा, ठीक है, न्यून आ रहा है तो नी धन ऊन, अब यहाँ पे ऊ आ रहा है तो ऊ लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए प्रत्येक, तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक, क्लियर है। अब इसका अगला नियम देखिए,
अब ये देखो क्या कह रहा है, यदि ये वर्ण से पहले आधे वर्ण हो तो उनको छोटी ई की मात्रा में बदलकर लिख देते हैं तथा अगले वर्ण में छिपा हुआ लिख देते हैं। अच्छा, वो वही बात है ना जो मैंने आपको बता दी है ना। इत्यादि, इतिदिन, आदि, यद्यपि, यदिदन, अपि, उपयुक्त, उपरिदन, युक्त। अब बात करेंगे देखो वाक्य की। ये तो थी ये की, अब बात हो रही है किसकी, ये की बात करेंगे, ठीक है ना। वाक्य, सॉरी वाक्य है ना, एक की तो ये की तो बात हो गई, अब करेंगे वन में। तो देखो वाक्य की क्या बात है, क्योंकि बात कितने की होगी यहाँ पे सर, ये वह रह ल चार की बात होगी। तो ये की अपन ने बात कर ली कि आधा अक्षर को पूरा लिखेंगे, फिर ये आ रहा है तो ई की मात्रा लगाएंगे। सर वह आ रहा है तो वह में किसकी लगेगी, ऊ की मात्रा लगेगी। कैसे सर, वही कि जैसे अन्वय है, यहाँ पे आ गया अन्वय, आपका अन्वय आ गया तो सर पहले तो अपन आधा को पूरा लिखेंगे, तो ये तो हो गया अन, क्या हो गया अन, लेकिन वह आ रहा है तो अन का अन्नू हो जाएगा, अन का ऊ की मात्रा लग जाएगी न के नीचे, तो क्या हो जाएगा अन्नू। तो अन्नू धन अय, अन्वय का क्या हो जाएगा अन्नू धन अय। तो देखो यह यहाँ पे ऊ और अय मिलके क्या बन गया, वह बन गया। फिर देखिए सर स्वागतम, स्वागत या स्वागतम, तो स का तो पूरा स हो जाएगा, फिर ऊ की मात्रा लग जाएगी तो सुगन आगतम, सुगम आगतम। इसी प्रकार स्वागत का क्या हो जाएगा, इसी प्रकार देखो अगर यहाँ पे स्वागत मन नहीं होता तो क्या हो जाता सुदन आगत, ठीक है। फिर आपका अन्वेक्षण, तो अन्वेक्षण का अनुदन ऐषण, अन्वेक्षण का क्या हो जाएगा अनुदन ऐषण। इसी प्रकार एक आपका पर्यावरण आता है परिधन आवरण, स्वच का सुचत, पर्यावरण तो आपका उसमें चला जाएगा, ठीक है ना, ये वाले में। स्वच का हो जाएगा सुदन अच, स्वच स्वल्प, देखो वो सारे इसी में आएंगे। स्वच हो गया आपका, स्वल्प हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं तय वर्ण के उदाहरण, जो तय वर्ण के उदाहरण है उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। देखो पित्राज्ञा तय वर्ण वाले में देखो, इसका कॉन्सेप्ट शायद आगे मैंने और लगा रखा है, वहाँ पे बताऊंगा ना आपको। देखिए मैं देखता हूँ आगे और क्या। देखो इसमें तो री वाला है ना, तय वाला नहीं है, री वाला है ना। तय वाला देखो अभी कौन सा देख रहे हैं अपन, तय वाला। तो देखो इसमें क्या करना है, देखो री के स्थान पर र के उदाहरण, री के स्थान पर र के उदाहरण। हम अपने पितरन शब्द का विच्छेद करना है, तो इस शब्द के आधे वर्ण को तय त्रय के बाद र को मिलाकर विच्छेद करते समय निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करेंगे, देखो सर्वप्रथम हलंत वर्ण त्रय को पूरा लिखेंगे, जो त्रय ना यहाँ पे उसको पूरा लिखेंगे क्या तय, ठीक है। फिर तय के बाद में र लिखा होने के कारण इस तय को री की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। फिर र को छोड़कर वही शेष शब्दांश अंश को दंशिन के आगे लिख देंगे। आगे देखिए संधि विच्छेद के उदाहरण देखिए, उसमें बताते हूँ मैं आपको, है ना। देखिए जैसे मात्रंश है, जो मात्रांश लिखा हुआ ना मात्रंश, मात्रंश को कैसे लिखेंगे सर, इस तय का तो क्या लिखेंगे त्रय, तो मात्र धन अंश, मात्रंश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मात्र धन अंश। देखो यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये जो आपके री की मात्रा है, ये तय के नीचे जो है ना वो री की मात्रा है, तो ये क्या बन जाएगा त्रय। तो मात्रंश मात्रा गया, मात्र धन आ गया हो जाएगा, मात्र अनुमति, मात्र धन अनुमति हो जाएगा, मातृपदेश, मात्र धन उपदेश हो जाएगा, मात्रादेश, मात्र धन आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे और देख लो, मात्रानंद हो जाएगा, मात्र धन आनंद, मातृच्छा मात्र धन इच्छा हो जाएगा, मात्रत मात्र धन अर्थ, और दात्राद दात्र धन उदारते। और इधर और देख लो, देखो ये थोड़े ज़्यादा है ना यहाँ पे। पितरस, पितरस का क्या हो जाएगा पितृधन अंश, पित्राज्ञा पितृधन आज्ञा, पितृनुमति पितृधन अनुमति हो जाएगा, पितृपदेश, पितृपदेश का क्या हो जाएगा पितृधन उपदेश, फिर पित्रादेश पितृधन आदेश। देखो इसमें मात्रांतर पित्रांतर ये सारे आएंगे, है ना, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, शायद अब हो गई पूरी यण संधि का कॉन्सेप्ट था। यण संधि का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इको यण से लगेगा
कि जो आपका ये र व ल है उसको ई उ और री और र में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अयादी का भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। अयादी का देख लो क्या है। इसका देखो एक थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसमें क्या होगा, इसके जो एक जितने भी एग्जाम्पल होंगे ना, उसके अंदर देखो वो 3 अक्षर के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 के होंगे, वैसे 4 के भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर होंगे 3 के। तो 3 अक्षर का कोई एग्जाम्पल होगा, देखो एक बार सुनो, 3 अक्षर का कोई एग्जाम्पल होगा तो उसका जो पहला और तीसरा है ना, उसके बीच में आपको ये और वह मिल जाए ना, ये और वह, तो मान लेना अयादी संधि है, ठीक है ना। मिलेगा तो देखो यण में भी, लेकिन उससे पहले आधा और रहेगा वहाँ पे। अब देखिए कौन सी पढ़ रहे थे अपन, अयादी संधि। अगर 3 अक्षरों के बीच में ये या वह हो तो अयादी संधि होगी, ठीक है ना। तीनों अक्षरों के बीच में, जैसे कैसे सर, जैसे है नयन, आपका है नयन, इसी प्रकार है आपका पवन, ठीक है। तो इन तीनों अक्षरों के बीच में, तो देखो तीनों के पहले और तीसरे के बीच में आपको वह या र दिखेगा, ठीक है ना। वही दिख रहा है, वह और ये। जहाँ पर ये हो वहाँ पर ए हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे ये हो वहाँ पे ए हो जाता है, वह हो यहाँ पे ओ हो जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको। या ऐसे नहीं तो आप दौनी से ध्यान रख लेना। इसमें कैसी दौनी निकलती है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, आपका ए, ठीक है, फिर ए और फिर आपका ओ और ओ। वो वाली बात है यहाँ पे, देखो ये रहा, ये और वेब में। अच्छा, ये शॉर्ट में बता रखा है, देखो इन दोनों में क्या आता है, आउ और आपका, सॉरी आउ नहीं आएगा, ए में आएगा आपका आई और आई। तो वही बात हो गई, ये और ये आई, तब क्या हो जाएगा, ए और वह आ जाए तो आउ और आव हो जाता है इसमें, है ना। ये तो ध्वनि के आधार पर होता है, तो वही ये शॉर्ट उसमें बता रहेगा यहाँ पे, है ना। ए हो जाता है और यहाँ पे ओ हो जाता है। देखो ए का नियम, ठीक है, ये का नियम है ये वाला ना। ये में क्या होता है कि देखो देखो नयन है, नयन है, तो यहाँ पे आई के ध्वनि निकल रही है, तो नयन का क्या हो जाएगा, ने दन अन, नयन का ने दन अन हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखिए नायक का, तो ने दन अक हो जाएगा, क्योंकि अपने को तो एक की मात्रा लगानी है ना, एक की मात्रा लगानी है। जब ए आ जाए ना, ए जहाँ पे मतलब पहले और दूसरे अक्षर के बीच में ए आ गया, तो वहाँ पे आपको एक की मात्रा लगानी है। वो आप फिर आप देखना ए बड़ा ए लगाना है या छोटा ए, ठीक है ना। तो देखो नयन में ने दन अन हो गया, गायक में गे दन अक हो जाएगा। इसी प्रकार नायक में ने दक अक है, गायिका में गे दन इका, नायिका में ने दन इका। ये देखो ए आएगा ना, वहाँ पे ये मात्रा लगेगी किसकी, एक की खाली, है ना। फिर शयन का से दन अन हो जाएगा, चयन का चे दन अन हो जाएगा। अब वह वाले में देखो क्या होगा, वह में जैसे पवन है तो पवन का ओ की मात्रा लगेगी, तो पो दन अन हो जाएगा। भवन है तो भो दन अक हो जाएगा, भाव का भो दन अके। पवित्र पो दन इतर, श्रावण का श्रो दन अन हो जाएगा, नाविक का नो दन इक और दावक का दो दन अक, ठीक है। ये थे आपके अयादी संधि के, है ना। चलो आगे और देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल है क्या और। चलिए देखो इसके एग्जाम्पल इतने ही थे, है ना, अयादी के थे इतने ही एग्जाम्पल थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपना समय हो गया है ना। तो देखो ये थी आपके जो स्वर संधि है, उसके 5 भेद आपको करा दिए गए, 5 भेद आपको करवा दिए गए, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से करवाएं। और आपके देखो इनके माइंड के अंदर आपको इनके फीचर्स बनाने हैं। और देखिए आज आपकी है वो किसी, देखिए रिकॉर्डेड क्लास थी, है ना, आपके लिए ये रिकॉर्डेड क्लास थी, इसलिए कमेंट्स किसी के शो नहीं हो रहे थे, है ना। फिर भी देखो किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आप पब्लिक कमेंट में कमेंट डाल देना, या जो अपना यूट्यूब आपका जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, उसमें डाल देना, या फिर मेरा खुद का पर्सनल जो आपका लॉगिन स्टडी विद हिंदी है वहाँ पे आप डाल देना, ठीक है। फीचर आपको बना लेना है। अयादी में क्या होता है, यण में क्या होता है, वर्दी में क्या आता है, गुण में क्या आता है, और दीर्घ में क्या आता है। दीर्घ में दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है ना। ये फीचर्स तो देखो आपको बनाने होंगे, है ना। एक बार सेट माइंड में सेट हो गया ना, फिर कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो कल की क्लास में पूरा व्यंजन देख लेंगे, है ना।
कल की क्लास में देखो 2 क्लासों में अपन ने स्वर देख लिया, कल की में पूरा व्यंजन देख लेंगे, है ना। जितना भी व्यंजन का तहत है जो भी है ना, जितना स का वगैरह व्यंजन में देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा है, जितना होगा उतना देख लेंगे। फिर एक दिन की क्लास में स्वर देखो अपनी जो विसर्ग संधि है वो कमी है वो देख लेंगे। ऐसे करके 4-5 और फिर 1-2 क्लास क्वेश्चनों की लगा देंगे। ऐसे करके 4-5 क्लास में पूरी संधि का निपटारा ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ये थी आज की आपकी क्लास जिसमें स्वर संधि है उसको कंप्लीट अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। जो आपकी स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं उनको अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब कल पढ़ेंगे आपकी कौन सी संधि आ जाती है, व्यंजन संधि, ठीक है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, स्वर संधि अपन ने पढ़ ली, जो संधि है ना खुद संधि, संधि के अंदर ध्यान रखना कौन सी संधि होती है। कोई पूछ ले संधि में कौन सी संधि होती है, तो समधन दी, कल वाली क्लास में बताऊंगा समधन दी, इसमें होती है आपकी व्यंजन संधि, इसमें होती है व्यंजन संधि। तो सर फिर व्यंजन में क्या होती है, व्यंजन में हो जाएगी आपकी वेदन अंजन, वेदन अंजन हो जाएगा। कौन सी यण संधि हो गई इसमें, वेदन अंजन, क्योंकि ये रवा से पहले आधा अक्षर आ रहा है तो वी धन अंजन, ठीक है। कल की क्लास में और बता देंगे, है ना। एक वो रामायण वाला कॉन्सेप्ट रह गया है ना, इसको भी कल की क्लास में बता दूंगा, है ना। मैं रामायण वाला कॉन्सेप्ट रह गया, कल की क्लास में बताया था ना, मैं वो भूल गया ना उसको। रामायण में 2-3 संधियाँ होती है, कल की क्लास में बताऊँगा, ठीक है ना। अब ये था आपका स्वर संधि। अब देखो स्वर संधि के है ना, मैंने एग्जाम्पल्स आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताए थे भाई, 5-7 ही लिए हैं। अभी मैं आपको क्लास खत्म होते ही ये वाले PDF और जो स्वर संधि के 40-50 एक के जैसे वर्दी के गुण के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, है ना, उसमें एग्जांपल्स रहेंगे, वो मैं आपको और भेज दूंगा, एक बार आप उनको देख लेना, ठीक है। जिससे आपकी संपूर्ण संधि है वो आपको सही से समझ में सेटअप हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना सफिशिएंट है, अब मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। तो कल तक के लिए सभी को गुड बाय, अब मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, ठीक है।